बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब जो कि सीनियर रहनुमा पीटीआई के और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये क्या मामला है, आपकी लीडरशिप जो है उसमें इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। अब तो गंडापुर साहब और जगरा साहब की जो लफ्जी जंग थी वो संगीन इल्ज़ाम तक पहुंच गई है। आप क्या समझते हैं कि ये दाखिली लड़ाई जो है पीटीआई की क्या रुख इख्तियार करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, ये तो देखें, एक लफ्ज़ी गोलाबारी लीडरान की चलती रहती है, मगर जो बेसिकली देखने वाला है कि पीटीआई में एहतसाब का एक अमल है। पीटीआई जिस गवर्नमेंट के भी दौर में गुजरी है, पीटीआई कभी भी हिचकिचाई नहीं कि जब भी कभी अपने बंदों पे कोई इल्ज़ामात लगे हैं उनको प्रोब करने में। अगर सेनेट के इलेक्शन का मामला आया तो पीटीआई वो जमात थी जिसने अपने 25 एमपीए कुर्बान कर दिए। देखें, किसी चीज़ का इंक्वायर होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को आप जुर्मदार आपने साबित कर दिया। अगर कोई एनोनिमस कंप्लेंट आ जाती है, अगर किसी ने कोई सेहत कार्ड के हवाले से कोई खदशात का इजहार किया है, अगर वो केपीके की गवर्नमेंट केपीके का एहतसाब सेल उसको इंक्वायर कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगर साथ ही साथ ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि इसमें कोई विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट ना हो, कि आप अपना कोई पर्सनल स्कोर सेटल तो नहीं कर रहे। मगर उसके लिए देखें, सबसे जो एक बड़ी जो राह में रुकावट होती है वो अदालतें ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अगर कहीं लगे कि जी आपका सूबाई एंटी करप्शन का इदारा अपनी जो है ना लिमिट क्रॉस कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है, तो अदालतों से रिलीफ लिया जा सकता है। जिस तरह आपने देखा आतिफ खान साहब के मामले में उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया तो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स रोक दी। तो ये भी साथ साथ चलता रहता है। मगर जो ओवरऑल है कि डिफरेंसेस हैं, देखें डिफरेंसेस हर घर में हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं, मगर ओवरऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब की अम्ब्रेला के अंडर सारे मुत्तहद हैं। खान साहब से ना किसी को गिला है ना कोई शिकवा है, और खान साहब ही केपीके की चाहे गवर्नमेंट का फेट हो, जैसा आपने बताया कि जी पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बात की। देखें, ये खालिसतन इख्तियार इमरान खान का है। इमरान खान साहब ने डिसाइड करना है कि इसको किस वक्त मैदान में उतारना है, किसको किस वक्त मैदान से वापस बुला लेना है। तो इसलिए किसी और जमात को उस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। नहीं, नियाजी साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन बात तो हो रही थी अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। पार्टी के रहनुमाओं ने कहा जी करप्शन हुई, इल्ज़ामात आयद किए गए, लेकिन वो तहकीकात होने की बजाय एहतसाब कमेटी ने भी पिछली हुकूमत के हवाले से, जो पीटीआई की पिछली हुकूमत थी, उसमें तैमूर सलीम जगरा साहब पे तहकीकात शुरू कर दी। बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई एहतसाब पे अगर यकीन रखती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई के मेंबरान तो खुद ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आला की करप्शन की तहकीकात हो, लेकिन चीज़ों का रुख बदला जा रहा है। अच्छा देखें, इसमें बिल्कुल ठीक है, अली अमीन के आप बारे में जी कोई हाईलाइट करे कि जी करप्शन की है तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए ना। अगर कोई इस तरह की चीज़ आए, जैसा से पिछले साल केपीके की गवर्नमेंट ने वीट प्रोक्योरमेंट की, हम कहते हैं कि जी उसमें करप्शन हुई है तो उसमें दरख्वास्त आनी चाहिए, और अगर वो दरख्वास्त को जो है ना सूबाई एंटी करप्शन का इदारा नहीं टेकअप करता तो फिर तो ये एतराज़ बनता है। आया किसी ने दरख्वास्त दी, आया कोई इस तरह की किसी लेवल पे बात इनिशिएट हुई? जनरल इल्ज़ामात तो जितने हम किसी पे लगा लें। अच्छा सर, यहाँ पे एक और भी मामला है। असद कैसर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने और शहराम खान तरकई साहब ने अब ये मुतालबा किया है कि गंडापुर साहब जो साजिशों का इल्ज़ाम लगाते हैं इस बयान की भी तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या वाकई तहकीकात की नौबत आएगी या ये बात भी पहले ही ख़त्म हो जाएगी? अच्छा ये देखें, ये तो पार्टी का एक इंटरनल मैटर की, हम इंटरनल आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इसका कोई फाइनेंशियल करप्शन या उस चीज़ से लेना देना बात नहीं। इंटरनली ज़ाहिरी बात है, अगर इस तरह की बात है उन्हें अपने चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को इस बात पे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और इंटरनली मैं समझता हूँ पार्टी में इतनी स्पेस है कि ये बैठ के इन चीज़ों को लुक इनटू किया जा सकता है और इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कराया जा सकता है।
बैरिस्टर साहब, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपको सुनवा देते हैं कि अज़मा बुखारी साहबा ने क्या कहा है, फिर इस पे आपकी राय भी जानते हैं। सुनाएं जी, अज़मा बुखारी साहबा क्या कहती हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है, उनके पार्टी के लोग जाके बानी को बता के आते हैं वो करप्ट आदमी। और मैं वफाकी हुकूमत से जो है गुजारिश करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी 600 अरब रुपया मैंने पूछा था कि जो इनको अमनो अमान के हवाले से दिया गया था वो कहाँ गया। PTD आज तक नहीं बना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पुलिस आज तक इक्विप नहीं हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका जवाब। जी सर जी, वो कहती है मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि 600 अरब रुपया गया कहाँ। अच्छा, ये देखें ना, 600 अरब रुपए की बात हो रही है। अली अमीन की तो गवर्नमेंट को आए हुए 1 साल हुए, जिन्हें आपने अभी इंटीरियर में लगाया है हुकूमत ने, ठीक है, वो पहले CM KP के रहे हुए हैं ना। तो ये तो सवाल इन्हें अपने LI से पूछना चाहिए कि वो 600 अरब कहाँ गया है। फिर उसके बाद महमूद खान के ये 3.5 साल रहे, उनसे पूछना चाहिए। KPK का जो 1 साल की परफॉर्मेंस है, खाली CTD को KPK की गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए दिए और ये सारी अपग्रेडेशन चल रही है। रिसेंटली आपने ईद से पहले देखा करक में बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया, वो किसने किया? वो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने किया। तो KPK के जो अपने मामलात हैं उसमें KPK की गवर्नमेंट काफ़ी विजिलेंट है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो लास्ट मुलाकात हुई है बानी PTI से अडियाला में, उस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में उन्हें पार्टी के हवाले से, पार्टी लीडरों के हवाले से काफ़ी शिकायत भी लगाई। आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या बातें हुई बानी के साथ? हाँ देखें, इसमें असल में देखें, अली अमीन की मुलाकात हुई थी बुध वाले दिन, और बुध वाले दिन के बाद जुमेरात को पार्टी लीडरान की मुलाकात होनी थी और वो मुलाकात हो नहीं सकी। इसलिए एग्जैक्ट डिटेल्स तो उस तरह से बाहर नहीं, अभी तो वन साइड का वर्जन है जो आप अली अमीन की तरफ से सुनेंगे। असल मामलात अब ट्यूसडे को जब फैमिली की मुलाकात होनी है और वकला की मुलाकात होनी है, और बुध वाले दिन खान साहब का ट्रायल लगा हुआ है, उसके बाद खान साहब का असल पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। अच्छा सर, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को मशवरा दिया कि आप खामोश रहें। क्या वो उस मशवरे पे अमल करेंगे या अपनी आदत के मुताबिक वो भी बाज नहीं आएंगे? वो कहते हैं ना, सबसे सस्ती तो वो खामोशी ही होती है, और जब बेसिकली ज़्यादा हमले हो रहे हों, हर तरफ से हमले हो रहे हों, तो ज़ाहिरी बात है खामोशी एक बेहतर हिकमत अमली होती है। मगर कुछ दफ़ा इंसान नेचर से भी मजबूर होता है, तो वो शायद मशवरा हर किसी पे अप्लाई नहीं करता। लेकिन सर ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब, आप माशाल्लाह पार्टी को बड़े अच्छे इस नब्ज़ को समझते हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि एक तो वैसे ही हुकूमत की तरफ से या चारों तरफ से आप पे यलगार हो रही है, PTI मुश्किल में है, सूरत हाल उसके लिए रावी अभी चैन नहीं लिख रहा, फिर ऊपर से अगर पार्टी विद इन दी पार्टी इस तरह की चीज़ें होंगी, इख्तलाफात होंगे या एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, तो इससे पार्टी को फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है जी। मैं समझता हूँ कि पार्टी को एक ही सूरत में नुकसान पहुंचेगा, वो अगर इमरान खान साहब कोई लचक लेते हैं। इमरान खान साहब कोई लचक लेने को तैयार नहीं, इसलिए पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना। ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें इन अ वे पार्टी को ज़िंदा रखे हुए हैं। देखें, पार्टी तो ख़बरों में है, आप जो सवालात मेरे से कर रहे हैं, हर एंकर यही सवाल डिस्कशन कर रहा है। तो इस वक्त मीडिया की जीनत कौन बना हुआ है? इस वक्त तहरीक इंसाफ बनी हुई है। तहरीक इंसाफ तो डिस्कस हो रही है इस वक्त प्राइम टाइम में। सर तहरीक इंसाफ तो इसमें देखें कोई जो मर्ज़ी के, लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। आप उससे 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मकबूलियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस मकबूलियत को कबूलियत बनाने में जो रुकावटें हैं, क्या इन चीज़ों से वो रुकावटें जो हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगी? अच्छा देखें, ये जो कबूलियत वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें उसमें हम हज़ार कोशिश कर लें, बाहर बैठा हुआ कोई शख्स भी जो है ना मकबूलियत को कबूलियत में बदल नहीं सकता। ये सारे का सारा इख्तियार अब वो इमरान खान के पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ये उन्होंने फ़ैसला करना है, ये टाइमिंग उन्होंने डिसाइड करनी है
कि किस वक्त जो है ना मैदान जो है ना तैयार हो गया, मैदान सज गया।